चलिए, इधर साथ साथ जब मौसम की बात हो रही है, सयाहों की बात हो रही है, तो सर्दियों का बादशाह चिल्लाए कलान भी रुखसत हो गया है। और गुज़श्ता बरस के मुकाबले इस बार देखें तो सर्दियों के तेवर थोड़े से कम थे, थोड़ा सा नर्म इस बार का चिल्लाए कलान का तेवर था। लेकिन रवां बरस आप देखेंगे तो कोविड-19 के साथ साथ चिल्लाए कलान ने जिस तरीके से सिस्टम को मुतासिर किया है, उसमें दो चार बड़ी चीजें हैं। एक तो हम देखते थे कि सर्दी के आते ही जम्मू कश्मीर के अंदर वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली शाहरा के ऊपर कैसे असर पड़े, शदीद सर्दी के बीच क्या कुछ सिचुएशन रही। 40 दिनों के अंदर 15 मरतबा बर्फबारी हुई, ये डिपार्टमेंट के आदाद शुमार है। और इंतजामिया के मुताबिक कि 8 दिनों के अंदर तकरीबन 9 दिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद रही। चिल्लाए कलान के इस पीरियड के दौरान 139 परवाजें श्रीनगर हवाई अड्डे से मनसूख हुई, 1300 बिजली फीडर्स मुतासिर हुए और 400 के करीब ट्रांसफार्मर्स तबाह हुए। कोविड-19 के साथ साथ जब चिल्लाए कलान से आप गुजर रहे थे तो 40 दिनों पर मुहित सर्दियों के बादशाह ने आज अलविदा कह दिया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और सर्दी का नया दौर शुरू हुआ है अगले 20 रोज के लिए। मगर ये 40 दिन जो गुजरे हैं, इसमें परवाजों से लेकर नेशनल हाईवे तक, नेशनल हाईवे से लेकर बिजली तक, ट्रांसफार्मर्स तक और हर एक आम शहरी के कारोबार और उसकी जिंदगी असरअंदाज हुई है। लेकिन आज चिल्लाए कलान पिछले साल के, अगर वादी के लोगों की बात माने या आम लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो ये मानते हैं कि अगरचे बर्फबारी 15 दिन जरूर हुई इन 40 दिनों में, लेकिन सर्दी की शिद्दत पिछले साल के मुकाबले इस बार थोड़ी सी कम देखी गई है। सैयद इरफान फाजिल के पास चलते हैं, श्रीनगर से हमारे साथ हैं और तस्वीरें भी साथ साथ आपको बताते हैं कि अब किस तरीके से मौसम आहिस्ता आहिस्ता सही खुशगवार हो रहा है। इरफान, मौसम की आज क्या कुछ प्रेडिक्शन है और चिल्लाए कलान खत्म हुआ है, एक और पीरियड शुरू हुआ है, क्या कुछ डिटेल्स हैं? देखिए आसिफ, सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले साल से बनिस्बत अगर देखा जाए तो इस बार चिल्लाए कलान का असर जो है वैसा नहीं दिखाई दिया, क्योंकि हमें याद है कि लास्ट ईयर जो है -8-9 के करीब भी चला गया था, जिसमें हमने देखा था एक डिफरेंट सा एटमॉस्फेयर चिल्लाए कलान में दिखाई दिया था। खासतौर पे डल जो पूरी तरह से मुंजमद हो गई थी और काफी ज्यादा परेशानियां लोगों को देखने को मिली थी। खासतौर पर जो फ्रोजन एटमॉस्फेयर, घर घर तक पानी नहीं मिल रहा था, पाइपें जैम हो गई थी, वाटर बॉडीज जैम हो गई थी। इस साल जो है वैसा चिल्लाए कलान का असर जो है वैसा नहीं दिखाई दिया। हम कह सकते हैं कि इस बार चिल्लाए कलान जो है लोगों पर मेहरबान ही रहा है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो आज शाम को चिल्लाए कलान चला जाएगा। अब चिल्लाए खुर्द होगा जो कि 20 दिन चलेगा, उसके बाद चिल्ला बच्चा होगा जो 10 दिन चलेगा। मगर जो खास तौर पर जो डर रहता है चिल्लाए कलान का, वो अब निकल चुका है। खासतौर पर जिस तरीके से लोगों ने इस साल तैयारियां की थी, उनको लग रहा था कि जब लास्ट टाइम ऐसा चिल्लाए कलान होगा तो इस बारी जो पाइप्स चेंज कर दी थी या बाकी सारी चीजें चेंज कर दी थी, बड़े वो मोशन में रहे थे लोग कि उनको लगा था कि नहीं इस बारी काफी टैकल करना होगा। मगर अब अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख की इस बारी चिल्लाए कलान वैसा नहीं रहा और लोगों को खासतौर पर राहत ही मिली है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए जिस तरीके से प्रेडिक्शंस को लेकर बात की गई है आज, यानी अब ये जो आज जिस तरीके से प्रेडिक्शंस की गई है, एक या फिर इसके साथ साथ अगले 2 दिन तक बताया ये जरूर जा रहा है कि एक वेट स्पेल चलेगा और उस वेट स्पेल में बारिशों का सिलसिला जो है वो देखने को मिल सकता है। जैसे आपने खुद भी बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर जो इम्पैक्ट रहा उसमें से 3 जो है उसमें काफी ज्यादा जिसमें स्नोफॉल या बारिशें हुई है। मगर ओवरऑल अगर हम देखेंगे नेक्स्ट 10 डेज तक जो है मौसम खासतौर पर साजगारी रहेगा, मगर बीच बीच में बारिशों के इम्कान भी बताए जा रहे हैं। आज वादी कश्मीर में अच्छी खासी धूप खिली हुई है और मौसम भी जो है थोड़ा साजगार हो रहा है और सर्दी में भी जिस तरीके से इजाफा हुआ। इस पूरे पीरियड में शिकायत हुई जो हर बार होता है, जो आप पानी का जिक्र करें, वाटर सप्लाई बहुत बुरी तरीके से कुछ इलाकों में मुतासिर हुई। बहाली का काम इन 40 दिनों के साथ ही इस पीरियड में लगभग मुकम्मल हो चुका है या आज भी कुछ इलाकों में ये परेशानी है? देखिए, वाटर बॉडीज को अगर ठीक करना है तो इन दिनों को लेकर बात करें, जब आप देख रहे हैं कि चिल्लाए कलान भी चल रहा है, जिस तरह से बर्फबारी हुई या बीच में थोड़ा सा एटमॉस्फेयर फ्रोजन हुआ था, उसमें काम मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो पाया और किया भी नहीं गया। कई सारे ऐसे इलाके अभी भी है जहां पर पानी की किल्लत है, मुश्किलात है, वाटर बॉडीज बन नहीं पाई है या टंकियां जो है खासतौर पर जिस तरीके से काम होना चाहिए था, पाइप्स को लेकर काम होना चाहिए था, अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। अब जब मौसम धीरे धीरे साजगार होगा तो डिपार्टमेंट को भी मौका मिलेगा, जबकि मौसम साजगार होगा वो अपने काम को पूरी तरह से अंजाम दे सके और लोगों को खासतौर पे लोगों को वो राहत पहुंचा सके जिनका खासतौर पे उनके इंतजार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी सईद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। वक्त